भारत माता की, भारत माता की। आज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के इस शुरुआत के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी, माननीय मंत्री शिक्षा आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, उच्च शिक्षा के सचिव राजीव रोशन जी, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, जेडी वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीरा कुमारी जी, मेरे समान प्रशासन के सचिव मोहम्मद सोहेल जी, उच्च शिक्षा के निदेशक एनके अग्रवाल जी, कौशल किशोर जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, पटना के जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी इस कॉलेज की टीचर, हमारी सभी टीचर बहनें, सभी छात्र छात्राएं, यहाँ पर उपस्थित सभी इस कॉलेज से जुड़े हुए साथीगण, आज विद्यार्थी के जीवन में एक बदलाव का समय आ गया सर। और मैं अभी कुछ देर पहले आपके क्लासरूम में जाकर छोटी छोटी बहनों से बात कर रहा था, और जब बात कर रहा था तो उनसे चर्चा के दौरान ये हम लोगों ने एहसास किया कि कई ऐसी शिकायत है जो सरकार से उसका जवाब चाहती है, चाहे वो शैक्षणिक हो, छात्रावास से संबंधित हो, या कोई सुझाव देना चाहती है। इन तमाम चीजों पर या सरकार को सुझाव भी देना चाहती, सरकार को भी कई तरह के सुझाव, कैसे महिलाओं का जीवन और उन्नति की ओर जाए, इसकी कल्पना हमारी छात्राएं कैसे कर रही है, इसकी चर्चा मैंने किया, स्वयं देखा। इस विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के माध्यम से जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, बिहार में 14 करोड़ बिहारी रहते हैं और उसमें से लगभग आधी आबादी युवा है, जिसका उम्र 40 वर्ष से नीचे है, और लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ एकदम 20 साल से नीचे के उम्र के लोग हैं। हम तमाम लोगों को यह सुविधा देना चाहते हैं। अभी मैं सहयोग पोर्टल के बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे आपको। सहयोग पोर्टल सिर्फ पोर्टल लॉन्च नहीं हो रहा है, इस सहयोग कार्यक्रम से हम लोगों ने पूरी तरह बिहार में लगभग 6,42,000 लोगों ने आवेदन किया पिछले 19 मई से साथियों, और आपको जानकर खुशी होगी उसमें से 96% आवेदन का निष्पादन किया गया। और निष्पादन ऐसा हुआ, उसका भी कारण है कि यहां फाइल मूव नहीं करता है। सहयोग पोर्टल में कोई फाइल का कंसेप्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। आप जैसे ही आवेदन करेंगे, क्योंकि छात्र जो भी होंगे, विद्यार्थी जो भी होंगे, उनके चीजों को गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उसमें एक व्यवस्था किया गया है कि जैसे ही आवेदन आप करेंगी तो ठीक 10 दिन तक यदि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो संबंधित हैं, उन्होंने यदि आदेश पारित नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री के कार्यालय से सीधा उनको नोटिस भेजने का काम किया जाएगा। और यह कोई नोटिस लिखित नहीं जाएगा, ये कोई नोटिस उनको लिखित नहीं जाएगा या ऑर्डर करना नहीं है। ये 10 दिन में यदि आपका आदेश अपलोड नहीं हुआ
तो 11वें दिन ऑटोमेटिक जनरेट होकर उनके पास चला जाएगा। तो अभी तक बिहार में जो हमारा अनुभव है कि 6,42,000 में से मात्र 9,500 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा है, पहला नोटिस। दूसरा नोटिस हमारे कार्यालय से ठीक 20 दिन जैसे पूरा होता है, 21वें दिन के शुरुआत के साथ एक नोटिस जनरेट होता है और दूसरे नोटिस के तौर पर भेजा जाता है। अभी तक पूरे बिहार में लगभग 950 लोगों को नोटिस देने का काम किया गया। और तीसरा नोटिस अभी तक जो 25 दिन पूरा होने के बाद 26वें दिन दिया जाता है, वो मात्र 350 लोगों को देना पड़ा है, क्योंकि चौथा नोटिस हम देते नहीं है। 30 दिन पूरा हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी वो सीधे घर चले जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। तो मैं अपने छात्राओं को और पूरे बिहार के छात्र छात्राओं को बताना चाहता, ये सहयोग पोर्टल आपके सहयोग के लिए, आपके जीवन में कैसे अच्छी सुविधा आ सके, आपके जीवन में कैसे बदलाव आ सके, इसका प्रयास शुरू करना है साथ। कई चीजें हम लोगों ने किया, क्योंकि जीवन बदलना है, विद्यार्थी के जीवन को बदलना है। आप याद कीजिए, बिहार में आजादी से लेकर 15 जुलाई तक बिहार में मात्र 278 डिग्री कॉलेज सरकारी स्तर पर थे साथियों। आज मुझे गर्व है कि एक दिन में 15 जुलाई को पूरे बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम हम लोगों की सरकार ने किया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने। और विकसित भारत में जब तक हमारे छात्र छात्राएं, बेटा बेटी पढ़कर आगे नहीं आएगा, तब तक दुनिया के साथ हम नहीं चल पाएंगे। इतने दिनों से तो चल रहे हैं, अपने लिए चल रहे, भारत के लोग चलते रहे, लेकिन दुनिया की जो व्यवस्था है उसके साथ चलना है। इसलिए हमारे लोग और व्यवस्थित हो, इसकी चिंता करना है, क्योंकि बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है। जिस बिहार में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मात्र 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। ये पहला बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और आज मैं बताता हूं, लगभग 18,000 करोड़ रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। कई राज्यों में जाकर लोग पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो। बिहार में जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, 18,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करते हैं, उसकी व्यवस्था बिहार में करना है। आपने देखा 211 डिग्री कॉलेज खोलने के लिए दिया, सरकारी डिग्री कॉलेज खोले, तो 342 बिहार में बीएड के कॉलेज हैं। मैंने कहा 342 जो डिग्री बीएड कॉलेज है, उसमें भी डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सहमति हम लोगों की सरकार ने दी, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। और बाहर जा रहे हैं, उसका 2 अनुभव मैं बता रहा हूं। अमेठी कॉलेज के इंस्टीट्यूट के पूरी टीम हमसे मिली थी। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। 2.5 लाख बच्चे पढ़ते, तो मैंने कहा बिहार के बच्चे कितने पढ़ते हैं? तो कहा 32,000 बच्चे बिहार के पढ़ते हैं, और उसमें से मात्र 400 बच्चे बिहार के अंदर पढ़ते हैं अमेठी में। सब दिल्ली में जाके, बॉम्बे में जाके। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था तो अशोक मित्तल नाम के एक
सांसद हमसे मिले। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाता हूं। तो कहा, पूछा नाम, तो कहा लवली यूनिवर्सिटी। और लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में है। जालंधर में एक यूनिवर्सिटी के अंदर 42,000 बच्चे पढ़ते हैं। पूछा बिहारी कितने हैं, तो कहा 11,000 बच्चे बिहार से आके पढ़ते हैं। अब सोचिए जालंधर जाके लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, संजय जी, हम लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज को, ओपन यूनिवर्सिटीज को भी खोलना होगा। हमारी जो जनसंख्या है 14 करोड़ है। हम लोगों ने तो वो बिहार देखा जिस बिहार में सब कुछ था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, सारी व्यवस्था यहां थी। 6,000 करोड़ का मात्र बजट था साथियों, और 6,000 करोड़ में 4,000 करोड़ सिर्फ रॉयल्टी से आता था। जब झारखंड एक था 87% रेवेन्यू उधर से आता था। उस समय भी बिहार चल रहा था, लेकिन क्योंकि नेतृत्व नहीं था तो लोग पलायन कर रहे थे, बाहर जा रहे थे। और धीरे धीरे लोगों को आदत हो गई बाहर जाकर पढ़ने की। अच्छा जगह पर जाए, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन यदि समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई बाहर जा रहा है तो ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था इसको ठीक करने के लिए कहा। और क्योंकि पहले अर्थव्यवस्था छोटी थी, आप सोचिए कि 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन बिहार जब बदलना शुरू किया, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की, सरदेश सुशील मोदी जी ने इसको बढ़ाया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, इसकी कल्पना को जब जमीन पर उतारना शुरू किया, तो आज साथियों पूरा बिहार बदल रहा है। और वही बिहार, जिस बिहार के पास मात्र 13% रेवेन्यू होता था और मात्र 6,000 करोड़ का बजट था, झारखंड मिलाने के बाद जब बिहार बटा 2000 में, तो हम लोग को पीड़ा हो रही थी, वोट देने में भी पीड़ा हो रही थी। लेकिन सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आग्रह था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए उनको अलग राज्य देना है। लेकिन बिहारी होने के चलते पीड़ा थी कि मात्र 13% रेवेन्यू वाले राज्य में हम रहेंगे, क्या है हमारे पास, कोई संसाधन नहीं था। लेकिन जब नीतीश जी, सुशील जी ने व्यवस्था शुरू किया, और 2024 में मैं वित्त मंत्री था बिहार का, उप मुख्यमंत्री था, और जब मैं बजट पेश कर रहा था तो मैंने जो पहली बार सदन में देखा था 6,000 करोड़ का बजट, जब मैं बजट पेश कर रहा था 24 में, तो वो बढ़कर, क्योंकि झारखंड हमसे पहले बजट लाया, उसका बजट 1,39,000 करोड़ का था, और मैं बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का बजट था। आज हम कह सकते हैं, कल तक हमारे लिए दो चिंता थी, एक आबादी, दूसरा पानी। और वो पानी जो नेपाल के तराई से आता है, नेपाल की तराई से आकर हमको डिस्टर्ब करने का काम करता है। और दूसरा आबादी, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला हिस्सा हम हैं। हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका है, हम इतने डेंसेस्ट पॉपुलेशन में हैं। उस बिहार में जीएसटी आया तो एक ताकत बनकर आया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लाया। आज हमारी ताकत है कि हम एक बिस्किट का डिब्बा भी खरीदते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। पहले जहां बनता था, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, उसको इसका लाभ मिलता था। अब तो जिस राज्य में